वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड लोकल पे। मैं अमन मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट में आज विजुअलाइजेशन टेक्निक से रिलेटेड एक नया ग्राफ पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि क्या है, पाई चार्ट। ठीक है, आपने देखा होगा कि इस पूरे के पूरे प्लेलिस्ट में, वीडियो सीरीज में सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने विजुअलाइजेशन टेक्निक्स में हमने देखा पहले कि स्प्रेड ऑफ डेटा, जहां से हम देखते हैं, ठीक है, कि डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, डेटा सेट कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे स्प्रेड है, तो वो हमने देखा बॉक्स प्लॉट की हेल्प से और हिस्टोग्राम की हेल्प से। ठीक है, इसके बाद हमने अब शुरू किया है कि कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डेटा। कंपैरेटिव स्टडी, जहां एक चीज को दूसरे से कंपेयर करना है, एक डेटा पॉइंट को दूसरे डेटा पॉइंट से कंपेयर करना है। तो कंपैरेटिव स्टडी में हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, लास्ट वीडियो में हमने देखा था बार चार्ट। ठीक है, और आज मैं डिस्कस करूंगा एक नया टेक्निक, जो कि क्या है, पाई चार्ट। इसका नाम पाई चार्ट क्यों पड़ा? क्योंकि इसका शेप पाई जैसा रहता है, सर्कुलर शेप रहता है। ठीक है, तो आपको आइडिया मिल ही गया होगा कि मैं कैसे ग्राफ, कैसे चार्ट की बात करने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि पाई चार्ट मैनुअली कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, और फिर मैं आपको कोडिंग के भी हेल्प से बताऊंगा। तो चलिए, पाई चार्ट में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं कौन सा एग्जाम्पल लेने वाला हूं। तो जैसा मैंने बोला कि कंपैरेटिव स्टडी के लिए हम लोग प्रेफर करते हैं क्या, पाई चार्ट, उस तरह के विजुअलाइजेशन के लिए। तो मानिए कि मेरा कुछ मंथली बजट है, और मानिए कि मैंने 7,000 मेरा रेंट में जा रहा है, 4,000 फूड में जा रहा है, 2,000 ट्रेवल में जा रहा है, और 3,000 मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो रहा है मेरे मंथली। ठीक है, तो सपोज कीजिए ये एक एग्जांपल हुआ, ये एक डेटा सेट हुआ, ये किस चीज़ का डेटा सेट है, ये एक्सपेंसेस है। और मैं आपको दे देता हूँ कि एक्सपेंसेस कैसे रिलेटेड है। तो ये जो 7,000 है, ये किस चीज़ का एक्सपेंसेस है, रेंट का है। 4,000 क्या है, फूड का है। 2,000 क्या है, ट्रेवल का है। और ये मिसलेनियस है। ठीक है, 3,000, यही मैंने बताया। तो ये कैटेगरीज मुझे मिल गया कि कौन कौन सा कैटेगरी है, और एक्सपेंसेस की किस कैटेगरी में मेरा कैसा एक्सपेंस है। ठीक है, तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, पाई चार्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो टोटल अमाउंट है, टोटल में कितना अमाउंट स्पेंड कर रहा हूं। तो अगर मैं सबमिशन करूं 7,000 प्लस 4,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000, तो ये कितना हो जाएगा, 3 to 5 4 9 16,000। ठीक है, तो टोटल मेरा एक्सपेंसेस कितना हो गया, 16,000। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग पाई ग्राफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ऐड किया, हमारा टोटल एक्सपेंसेस कितना आया, 16,000। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज है कि हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हम अपना कितना परसेंट ईच टाइप को, ईच कैटेगरी को दे रहे हैं। जैसे रेंट था, ठीक है, तो रेंट का हम परसेंटेज निकाल रहे हैं कि मेरे टोटल मनी का कितना परसेंट रेंट में जा रहा है, टोटल एक्सपेंसेस का कितना परसेंट जा रहा है। तो ये हो जाएगा 7,000 डिवाइडेड बाई 16,000 इंटू 100। तो इसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा, ये आ रहा है 43.75%। ठीक है, और अगर आप ऐसे ही रेंट का हो गया, फिर आप फूड का कैलकुलेट कीजिएगा। फूड का तो सिंपल ही है, 4,000 डिवाइडेड बाई 16,000 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 25%। ठीक है, फिर आप ट्रेवल का अगर कॉस्ट देखिएगा, तो ट्रेवल का कितना है, 2,000 डिवाइडेड बाई 16,000 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 12.5%। ठीक है, और जो लास्ट क्या था, लास्ट था मिसलेनियस। ठीक है, मिसलेनियस में कितना जा रहा था, 3,000, तो 3,000 डिवाइडेड बाई 16,000 इंटू 100 करने पे क्या आ जाएगा, 18.75%। तो ये सारा हमने परसेंटेज कैलकुलेट करके दिखा दिया कि अगर एक्सपेंसेस है तो उस एक्सपेंसेस का कितना परसेंट, कितना पार्ट किस किस कैटेगरी में जा रहा है। अब पाई चार्ट बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सम करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ किया। उसके बाद आपको ये हर एक कैटेगरी का परसेंटेज निकालना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि पाई चार्ट सर्कुलरली डेटा को रिप्रेजेंट करता है, और आप जानते हैं कि सर्कल में टोटल कितने नंबर ऑफ डिग्रीज होते हैं, तो 360 डिग्री होते हैं, 360 डिग्रीज होते हैं। और परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट मतलब होता है पर 100। तो अगर आपका परसेंटेज निकला, ये पर 100 निकला है, और अगर इसको आप 360 में कन्वर्ट करना है, तो क्या इसको अगर आप जो परसेंटेज निकला है
परसेंटेज मीन्स पर 100, अगर इसको आप 3.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका डिग्रीज आ जाएगा कि सर्कल में कौन सा कैटेगरी को कितना डिग्री मिलेगा। तो चलिए अब ये कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। फूड के लिए सबसे पहले रेंट देखते हैं। रेंट के लिए हमारा परसेंटेज कितना था? रेंट के लिए था 43.75%, फूड के लिए था 25%, ट्रेवल के लिए था 12.25%, 12.5% सॉरी, और मिसलेनियस के लिए था 18.75%, 18.75। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब सब में 3.6 से मल्टीप्लाई करके मुझे डिग्रीज निकाल लेनी है। ठीक है, तो इसको अगर मैं 3.6 से मल्टीप्लाई कर लूं, आप समझ रहे हैं ना 3.6 से मुझे क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है? क्योंकि ये परसेंटेज पर 100 में निकालना है। अगर मुझे इसको 360 के फॉर्मेट में चेंज करना है तो 3.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये जो डिग्रीज मुझे मिलेंगी वो आएगा 157.5 डिग्रीज। ठीक है, इंटू 3.6 से मल्टीप्लाई करने के बाद 25 इंटू 3.6 कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 12.5 इंटू 3.6 कीजिएगा तो ये आपको मिलेगा 45, और अगर आप 18.75 इंटू 3.6 कीजिएगा तो ये आपको मिलेगा 67.5 डिग्रीज। तो ये आपको अब डिग्रीज मिल गए हैं आपको। पहले आपने क्या किया? पहले आपने समीशन किया, फिर आपने परसेंटेज निकाला, फिर आपने डिग्रीज निकाली। अब डिग्रीज निकालने के बाद तो चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। अगर आपको बेसिक भी ज्योमेट्री आती है तो आप प्लॉट कर ही लीजिएगा। मानिए एक सर्कल है, ठीक है, तो इसका 90 डिग्री, 90 डिग्री की क्या आया था? 90 डिग्री अगर आप देखिएगा तो 90 डिग्री हमारा फूड का कॉस्ट आया था। तो ये देखिए परफेक्ट 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इतना पोर्शन मेरा किस चीज में जा रहा है? फूड में जा रहा है। ठीक है, 45% मतलब अदर 90 का अगर मैं हाफ करूं, 45% किस में जा रहा है? ट्रेवल में जा रहा है। तो ये किस में जा रहा है? ट्रेवल में। ठीक है, और 67.5 अगर मैं इसको थोड़ा अंदाज से ही ड्रॉ कर रहा हूँ, 67.5 आप चाहे तो कंपास प्रोटेक्टर की हेल्प से कर सकते हैं। तो ये कितना आएगा? ये आएगा आपका 67.5%, और ये किस चीज को एलोकेट हो रहा था? मिसलेनियस को। ठीक है, तो इतना पोर्शन फूडिंग में जा रहा है जो कि 90% था, 45% आपका ट्रेवल में जा रहा है, 67.5% मिसलेनियस में जा रहा है, और ये जो मेजर पोर्शन है ये कितना है? 157.5%। ये किस चीज में जा रहा है? ये जा रहा है आपका रेंट में। तो आपने देखा कि हम लोग पाई चार्ट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं मैथमेटिकली, मैनुअली। ठीक है, अब मैं आपको ले जाऊंगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहां मैं पाइथन के हेल्प से दिखाऊंगा कि चीजें कितनी फास्टली हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं पाई चार्ट्स, और कैसे कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, डेटा विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ आ गए हम अपने जुपिटर नोटबुक में। मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ इस नोटबुक का। यहाँ पे हम लोग पाई चार्ट डिस्कस कर रहे थे तो पाई चार्ट में इसका नाम रख देता हूँ। ठीक है, और आपने देखा होगा कि डेटा क्या था, तो मैंने डेटा सेट अपना लिख के कॉपी किया हुआ था, मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। कैटेगरीज क्या क्या था? रेंट, फूड, ट्रेवल, मिसलेनियस। कैटेगरीज में कितना था? 7000 था, फूड 4000 था, ट्रेवल में 2000 था, और मिसलेनियस एक्टिविटीज में 3000 था। ठीक है, मेरा एक्सपेंसेस। और मुझे क्या करना है? मुझे पाई चार्ट प्लॉट करना है। तो अभी तक अगर आप मेरे वीडियोस में थ्रू आउट कंटिन्यू हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर हमें विजुअलाइजेशन रिलेटेड कोई भी काम करना है तो हमें मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, उसका एक एलियास देके, तो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज PLT। ठीक है, ये मैंने कर लिया इंपोर्ट। अब इस फंक्शन का नाम क्या है जिसके हेल्प से हम लोग पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं? उसका नाम है पाई, प्लॉट डॉट पाई, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे दो पैरामीटर्स पास करेंगे। पहला पैरामीटर हम लोग क्या पास करेंगे? मेरा एक्सपेंसेस, जिसके बेसिस पे एंगल डिस्ट्रीब्यूट होगा। और दूसरा क्या हम लोग पास करेंगे? लेबल्स, ताकि हमको पता चले कि किस परसेंटेज कौन सा लेवल का है। ठीक है, तो लेवल्स में क्या था? लेवल्स एक पैरामीटर है। लेवल्स यहाँ क्या है? कैटेगरीज लेवल्स हैं कि रेंट में कितना जा रहा है, फूड में कितना जा रहा है, ट्रेवल में कितना जा रहा है। अभी ग्राफ प्लॉट होकर दिखेगा तो देखिए चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। तो लेवल्स में क्या हो जाएगा? लेवल्स में कैटेगरीज हो जाएंगे। ठीक है, तो लेवल्स में कैटेगरीज हो गई, और मैं यहाँ पे करता हूँ प्लॉट डॉट शो। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा कि अगर आपको पाइथन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रहा है, हो सकता है कोई पार्टिकुलर सिंटैक्स आपको
आउट ऑफ बॉक्स जा रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो उसके लिए हमारे ही चैनल पे आकाश का एक प्लेलिस्ट है, पाइथन फॉर डेटा साइंस करके, ठीक है, बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ाया, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा शुरू के 5-10 वीडियो देख ही लीजिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पाइथन का सिंटेक्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जिससे आपको काम करने में बहुत आसानी होगा। तो चलिए अब मैं प्लॉट डॉट शो करता हूं अपने ग्राफ को प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। अब मैं इस सेल को रन करता हूं, तो देखिए कितना खूबसूरत सा एक पाई चार्ट ड्रॉ के मिल गया मुझे विद इन सेकेंड्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए रेंट सबसे बड़ा पोर्शन है, सबसे छोटा पोर्शन ट्रेवल है, तो देखिए चीजें यहाँ पे विजुअली कितनी क्लियर हो जाती हैं। देखिए कोडिंग का जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि चीजें आप ऑटोमेट कर सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा टास्क हो। आप सपोज कीजिए यहाँ पे 4 कैटेगरीज है, इसके बदले पे मानिए एक्स्ट्रा कैटेगरी में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मानिए ऑनलाइन गेम्स में मैं कितना एक्सपेंड कर रहा हूँ, मानिए मैं मूवीज के सब्सक्रिप्शन में कितना स्पेंड कर रहा हूँ, ठीक है, इंटरटेनमेंट में, और भी बहुत तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, मैं फर्नीचर कितने का ले रहा हूँ हर एक मंथ इन एवरेज। तो ये सारी चीजें मानिए मैं ऐड करके मैं यहाँ पे n नंबर ऑफ कॉलम्स ऐड करते जाऊँ, और यहाँ पे मैंने देखिए 3 कैटेगरीज ऐड किए, तो उनका मैं मानिए सर्टेन अमाउंट भी ऐड कर दूँ, 3000, 6000, 600, देन 7000, ठीक है। और फिर से मैं अगर इसको रन कराऊं तो देखिए कितना इजीली हम लोग, चाहे ये कितना भी एन नंबर ऑफ कॉलम्स हो, एन नंबर ऑफ फीचर्स हो, कितना फास्टली हम लोग पाई चार्ट प्लॉट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब सबसे ज्यादा पोर्शन हम लोग का किस चीज में जा रहा है, सबसे ज्यादा पोर्शन हम लोग का जा रहा है रेंट और फर्नीचर में। तो देखिए दोनों का लगभग इक्वल इक्वल एरिया यहाँ मिला हुआ है, 7000 एंड 7000। सबसे कम मनी किसमें स्पेंड कर रहे हैं, मूवीज देखने में, कितना 600 ओनली। तो देखिए सबसे जो कम वाला सेक्शन है वो मूवीज का है, 600 है। तो अब आपको क्लियर हो ही गया होगा कि पाई चार्ट क्या होता है, कैसे इससे हेल्प मिलती है कंपैरेटिव स्टडी में, ठीक है। तो पहले मैंने आपको मैनुअली ये मैथमेटिक्स के हेल्प से करके दिखाया कि कैसे पाई चार्ट प्लॉट कर सकते हैं, फिर मैंने आपको कोडिंग करके भी दिखाया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी एक अलग विजुअलाइजेशन टेक्निक, अलग ग्राफ और चार्ट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।